वेरी वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। चलें, आपकी आज की क्लास शुरू करते हैं। दिस इज योर सेकंड क्लास ऑफ दिस सीरीज एंड इसकी पहली क्लास हमने कर ली है। आपने बहुत प्यार दिया उस क्लास पे। आपको सारे कंसेप्ट जो थे, जितने क्वेश्चन थे एरर डिटेक्शन के, आपने भी बहुत अच्छे से निकाले, बहुत अच्छे से समझे एंड अप्रिशिएट भी करा उसे। तो उसी को लेके सेकंड क्लास आपके सामने है आज की क्लास में क्या करेंगे? जिसने तो पहले वाली क्लास नहीं देखी, पहले तो वो देख के आए, फिर आप ये सेकंड क्लास पे आए। आज की सेकंड क्लास में आज भी आपके 40-50 एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन हैं। आज की क्लास में वो डिस्कस करेंगे, सारे के सारे समझेंगे, ट्राई करेंगे कि नए नए कंसेप्ट जो है वो इस क्लास में हम सीखें। साथ साथ में एट द एंड अगर आप मेरे साथ साथ में आंसर दे रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। तब तो मेरे को लास्ट में स्कोर भी बता देना अपना कि कितना स्कोर आया तुम्हारा। ठीक है, मेरे को वो बता देना। अच्छा, अब मेरे को तुमसे एक बात पूछनी है। अब तुमसे मेरे को एक बात जो पूछनी है वो ये है कि मैं आपकी सीरीज जो है मैं वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ वोकैबुलरी के लिए। बट मेरे को एक डिफिकल्टी का सामना करना पड़ रहा है यार। तो मैं हेल्प लेना चाहता हूँ अब आपसे। हेल्प ये है कि जैसे तो आपके एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन हमने करने थे, तो इस सीरीज का नाम तो हमने दे दिया कि 10,000 प्लस क्वेश्चन सीरीज है ना। अब उस सीरीज का वो जो वोकैबुलरी जो है, वोकैबुलरी की जो सीरीज है, उसका क्या नाम रखूं? ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। लिख रहा हूं यहाँ पे, ये जो वोकैबुलरी की सीरीज है ना, उसका क्या नाम रखा जाए, उसका नेम क्या रखा जाए, मेरे को ये बता दो। फिर उसी का नाम रख के जो मेरे को बेटर लगेगा, फिर हम आपकी जो है वोकैबुलरी पढ़ना शुरू करेंगे। वहां पे उस सीरीज में वोकैबुलरी हम कुछ इस तरीके से करेंगे, कुछ, हाँ रुको एक सेकंड, कुछ इस तरीके से करेंगे कि 10-12 क्वेश्चन आपके एंटोनिम्स के होंगे, 10-12 क्वेश्चन सिनोनिम्स के होंगे, 10 क्वेश्चन आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के होंगे, 10 क्वेश्चन आपके इडियम फ्रेजेस के होंगे, और 40 क्वेश्चन, 45-50 क्वेश्चन हम डेली जो है वहां पे करेंगे। ठीक है, ये कहाँ करेंगे? आपकी उस सीरीज में। और वो सीरीज जो है हम डे वाइज चलाएंगे, हर एक दिन दिन रखते जाएंगे, करते जाएंगे। बस मेरे को नाम बता दो तुम कि उस सीरीज का नाम क्या रखें आपकी वोकैबुलरी के लिए। इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि इतना तो तुम मेरे लिए कर ही सकते हो यार। चलो, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं एंड एरर जो है डिटेक्ट करना शुरू करते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कहता बताना गलती किस पार्ट में है। कहता रामायणा इज एन एंशिएंट संस्कृत एपिक। इट इज बिलीव्ड टू बी रिटन अराउंड 500 BC टू 100 BC। कहता रामायणा जो है एक एशियंट संस्कृत एपिक है ना। और इसे एक बहुत बड़ी कहानी है, युद्ध है, जिसे लिखा गया था। एक एपिक है, एक बहुत बड़ी कहानी है जिसे लिखा गया था, ऐसा माना जाता है, जिसे लिखा गया था 500 BC या 100 BC के टाइम के बीच में, है ना। तब लिखा गया था। अब यहाँ पे गलती तुम्हें दिखेगी नहीं, क्यों? अब देखा जाए रामायणा, अच्छा रामायणा इज व्हाट? इट इज अ सब्जेक्ट, और इसके लिए वर्ब सिंगुलर लगेगी, इज लगा रखा है। एंशियंट साउंड देखो, साउंड वॉल की आ रही है तो इसके लिए एन लगा रखा है। यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, एंशियंट संस्कृत एपिक था। अच्छा, अब ये मैंने आर्टिकल्स पढ़ा है बहुत अच्छे से हैं तुम्हें, बट अगर तुम्हें क्लैरिटी नहीं है तो फिर थोड़ा सा ध्यान से पढ़ के आना उन्हें एक बार। और ऐसा बिलीव किया जा रहा है कि वो लिखी गई थी 500 हजार 100 BC के अराउंड के टाइम के बीच में, तब लिखी गई थी। अच्छा, अगर आर्टिकल्स पढ़े हैं तुमने मेरे से बहुत अच्छे से, तो फिर आपने तो ये भी पढ़ा होगा कि जब हम बहुत बुक्स की बात करते हैं जो बहुत पॉपुलर बुक्स होती हैं, जैसे आपकी कोई गीता है ना, तो उसके लिए द गीता, द रामायणा। अच्छा, उसके बाद अगर बात करें द महाभारता, द कुरान, इनके साथ द बाइबल, तो इन सभी बुक्स के साथ क्या लिखा जाता है? द आर्टिकल आता है, क्योंकि ये स्पेसिफिक है। बस सिंपल था। गलती कहाँ पे थी? यहाँ पे भी द आर्टिकल नहीं लगा रखा था उसने, आर्टिकल द लगना था रामायणा से पहले। तो वही पूछे गलती कहाँ पे है, तो गलती है ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो द रामायणा इज एन एंशिएंट संस्कृत एपिक। समझ आया कि गलती कहाँ पे थी? आर्टिकल की गलती थी यहाँ पे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अच्छा, कहता आई हैड सैडली ब्रोकन स्लीप व्हेन आई गॉट इनटू बेड थ्रू थिंकिंग ऑफ द स्ट्रेंज मैन टेकिंग एम एट मी विद हिज इनविजिबल गन। कहता यार मेरी जो नींद थी ना, बहुत कच्ची सी नींद थी। मेरे को नींद जो है बड़ी कच्ची सी नींद आई, या मेरी जैसे ही मैं बेड, देखो व्हेन आई गॉट इनटू बेड, इसका ये मतलब हुआ, कहता जब मैं बेड पे गया सोने, ठीक है, मेरी नींद जो थी वो टूट सी गई, है ना, नींद मेरी टूट गई। रीजन?
क्योंकि मैं सोचने लगा, ऐसा सोचने लगा एक स्ट्रेंज मैन के बारे में, जो कि मेरे ऊपर, मैं अभी सोया हूं तो उसने मेरे पे एम करा हुआ है और इनविजिबल गन है उसके हाथ में, है ना, ऐसा वो सोचने लगा और उसकी नींद जो है टूट सी गई। समझ रहे हो? कोई गलती नहीं दिखेगी। कहता आई हैड सैडली ब्रोकन स्लीप, मतलब मेरी नींद जो है टूट गई। व्हेन आई गॉट इनटू बेड, जब मैं बेड पे गया और मेरे को ऐसा दिखा कि एक इनविजिबल मैन है, मैं सोच रहा था इनविजिबल मैन है मेरे सामने, उसने गन पॉइंट करी है, इनविजिबल गन मेरे सामने पॉइंट करी हुई है और मैं डर गया था। अब दिक्कत बस यहाँ पे ये थी, व्हेन आई गॉटन जो है, ये आपने फॉर्म जो है ये गलत लगा रखी है वर्ब की। सुनो, गेट, गॉट एंड गॉट आपको चाहिए वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है, आपको चाहिए वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो यहां पे आएगी गॉट। एक बात तो यहां पे चाहिए, ये तो बात तो समझ आ रही है। अब इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है, पढ़ा तो चुका हूं वैसे टेंसेस में, फिर भी सुनना। यहां तक क्वेश्चन बढ़ते हैं, यहां तक, सिर्फ यहां तक क्वेश्चन बढ़ते हैं, सुनना। कहता आई हैड सैडली ब्रोकन, तो हैड और V3 लगा है, इट इज व्हाट, इट इज पास्ट परफेक्ट। स्लीप, व्हेन आई गॉट टू बेड, व्हेन आई गॉट टू बेड, कहता मेरी नींद टूट गई, ठीक है, जब मैं बेड पे सो रहा था तो मेरी नींद टूट गई। एक तो पास्ट चाहिए, आप थर्ड फॉर्म तो डायरेक्टली सिंपल सिंपल थर्ड फॉर्म तो कहीं भी नहीं लगा सकते, है ना, गेट, गॉट, गॉटन, ये जो गॉटन है ना ये थर्ड फॉर्म तो है, बट ये थर्ड फॉर्म जो है आपकी, ये ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग है आपकी। जैसे गेट, गॉट, गॉट, ये भी गॉट भी थर्ड फॉर्म होती है, तो गॉटन थर्ड फॉर्म अकेले तो आ नहीं सकती थी, दिक्कत यहाँ पे बस इतनी सी थी। तो यहाँ पे गॉट लगाएंगे, सिंपल सिंपल। क्या इतनी बात समझ आ रही है? मैंने गॉट टू बेड, जब मैं बेड पे था, ठीक है, मेरी नींद एकदम से टूट गई, जब मैं बेड पे गया सोने लगा, मेरी नींद एकदम से टूट गई, क्योंकि मेरे को ऐसे सामने बस ऐसे इमेजिनेशन सी होने लगी कि मेरे सामने एक इंसान खड़ा है जिसने मेरे पे गन पॉइंट करी है। तो गॉड टू बेड आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कभी भी अकेले नहीं आती। अच्छा, द पेशेंट लुक अ लिटिल मोर चेयरफुल दिस मॉर्निंग, अब पढ़ा तो तुम्हें चुका हूं, अ लिटिल मोर चेयरफुल, अ लिटिल मोर मतलब थोड़ा सा ज्यादा खुश लग रहा था इस मॉर्निंग। वो कौन है? पेशेंट। अब पेशेंट एक है, ज्यादा है, पेशेंट तो सर एक है, तो मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट तो मेरा यही है। अच्छा, इसके लिए वर्ब लगी है ये, है ना, मोर चेयरफुल दिस मॉर्निंग। अब सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन अगर हम देखें तो हमने पढ़ रखा है कि अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो मेरे पास जो मेरी वर्ब है वो भी कैसी आती है, वर्ब सिंगुलर आती है। मैं मर गया हूं पढ़ा पढ़ा के, मैं मर गया हूं पढ़ा पढ़ा के आपको कि ऐसा होता है, ऐसा होता है कि अगर हम ऐसा देखते हैं ना, सर ये लिखा, सर आपने पेन, सर पेन हो गया सिंगुलर, अब पेन का प्लूरल बना दो, सर पेन्स, सर ये हो गया प्लूरल। सर जिस भी चीज के आगे एस और एस लगा देते हैं सर वो बन जाता है प्लूरल, है ना, जिस भी चीज के आगे एस और एस लगा देते हैं वो बन जाता है प्लूरल। ठीक है सर, ये बात तो समझ आ गई। अच्छा, जैसे पेन का प्लूरल पेन्स, अच्छा बेंच का प्लूरल है ना बेंचेस, ईएस लगा दिया। फोन का प्लूरल फोन्स, सर ये तो ठीक है। सुनो ध्यान से, जब भी आप अपने वर्ब की बात करते हैं, जब मैं लिख दूं गो, अब गो का मेरे को प्लूरल बनाना है, ठीक है, तो तुम बना नहीं पाओगे। अगर तुम ऐसा देखोगे किसी भी वर्ब के आगे अगर एस और ईएस देखो, किसी भी वर्ब के आगे एस और ईएस देखो तो वो वर्ब सिंगुलर होती है, ये कंसेप्ट याद रखना है। मतलब किसी वर्ड के आगे एस और ईएस लगा हो तो वो प्लूरल है, बट वर्ब के आगे एस और ईएस लगा हो वो सिंगुलर है। अच्छा, तो सर कंसेप्ट बोलता है सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, मतलब जैसे हम लिखते थे ना ही प्लेज, अब समझ आ रहा है सर ही प्लेज क्यों लिखते थे, क्योंकि ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब सिंगुलर वो होती है जिसके आगे एस और एस लगता है, इसलिए सर आप प्लेज लिखते थे। अच्छा, दे प्ले क्यों लिखते थे, सर अब समझ आ रहा है, दे प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो वर्ब जो है प्लूरल वो होती है जिसके आगे एस और एस नहीं लगता। अच्छा, तो सर एक रूल आता है कि जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट दिखे वर्ब सिंगुलर लगानी है, और जब भी प्लूरल सब्जेक्ट दिखे वर्ब प्लूरल लगानी है, ये तो हमने रूल पढ़ रखा है सर। तो यहाँ पे पेशेंट एक है या ज्यादा है, सर पेशेंट तो एक है। अगर पेशेंट एक है तो हमें वर्ब कैसी चाहिए, वर्ब चाहिए सिंगुलर, क्योंकि पेशेंट भी सिंगुलर है वर्ब भी सिंगुलर चाहिए। तो वर्ब सिंगुलर कौन सी होती है, इसके आगे एस और एस लगता है, तो क्या आएगा, द पेशेंट लुक्स। गलती किस पार्ट में है, ऑप्शन नंबर थर्ड में, लुक नहीं आएगा लुक्स आएगा, ये गलती है, समझ आ गया। अच्छा आगे चलते, कहता माई आंट सोल्ड हर बुटीक टू अ बिलियनियर, मेरी आंट जो है उसने अपना बुटीक जो है बेच दिया एक बिलियनियर को। तो माई आंट ठीक है, सोल्ड बेच दिया
हर बुटीक, कोई गलती नहीं है। बिलियनर को बेच दिया, कोई गलती नहीं है। तो नो एरर, कोई भी एरर नहीं है। जब एरर है ही नहीं तो फिर ढूंढना क्यों है बेफालतू। मीनिंग भी अच्छा दे रहा है, ग्रामेटिकली भी हर जगह पे करेक्शन है। यहाँ पे इसने अपने प्रेपोजिशन भी सही लगा रखी है। एक बिलियनर को बेचा है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। सोल्ड बेच दिया था, तो सेकंड फॉर्म लगा रखी है, पास्ट में है, तो कोई दिक्कत यहाँ पे भी नहीं है। कोई दिक्कत है यहाँ पे। आगे कहता मोहन कुड बियरली मेक आउट द डिस्टेंट फिगर। अच्छा अच्छा, पूछा क्या है, कहता आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द इनकरेक्ट यूजेस ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब पहले तो एडवर्ब बताओ, एडवर्ब कहाँ पे। एडवर्ब है सर यहाँ पे एक बेयरली, एक एडवर्ब यहाँ पे बेयरली। मोहन कुड ऑफन, यूजली। अब एडवर्ब पढ़ाए हैं, एडवर्ब यार, एडवर्ब एडवर्ब एडवर्ब। चलो अब मैं जब एक सीरीज शुरू करूंगा ना नई तुम्हारी वोकैबुलरी और ये सब खत्म करके, मैं आपकी जुलाई में, डेफिनेटली जुलाई या अगस्त में आपकी मैं पेड बैच शुरू करूंगा, ठीक है। और वो पेड जो है वो फाउंडेशन बैच रहेगा, जहां पे मैं डिटेल में आपकी, मैं बोल रहा हूं मे बी 100 क्लासेस होंगी। आपकी पूरी ग्रामर प्लस आपकी वोकैबुलरी प्लस आपकी आपके आपके और क्या क्या आता है उसमें। अच्छा हाँ, आपकी जो वर्बल एबिलिटी वाला सेक्शन है ना। अब वर्बल एबिलिटी की प्रॉपर बात करूं तो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है ना, आपका क्लोज टेस्ट, आपका बैंकिंग में कोई टॉपिक आते हैं, तो वो मैं कंप्लीट बैच पढ़ाऊंगा, बट इन जुलाई वो पेड बैच रहेगा। फिलहाल मैं अपना कोई भी पेड बैच जो है वो शुरू नहीं करूंगा टिल जुलाई। अभी तक मैं जितने भी हो सकेगा क्लासेस जुलाई तक, चाहे वो कांस्टेबल का एग्जाम होगा, आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम होगा, आपका जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम होगा, मैं बहुत डिटेल में अच्छे वे में पढ़ाऊंगा, वन शॉट पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, इन सीरीज को कंप्लीट करूंगा। बट तब जुलाई में मैं अपना फाउंडेशन बैच जो है मैं शुरू करूंगा, एंड वो पेड बैच पढ़ाऊंगा। और उस दिन के बाद जिंदगी में कभी भी किसी को भी कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, इतने कंसेप्ट नहीं समझाऊंगा, क्लियर डाउट सेशन जो है सब रखूंगा, बट वो जुलाई में। अभी मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम क्या करो, तुम बस पढ़ो। तुम जितना मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो, जितना मेरे को समझ सकते हो, जितना मेरी चीज़ों को समझ पा रहे हो, मेरे साथ कनेक्शन बना पा रहे हो कि सर अच्छा आपकी बातें इस तरीके से आप करते हैं, ऐसे बिठाना, टीचर की बातों के हिसाब से खुद को बिठाना, अच्छा समझ आना, वो कर लो आराम से। उसके बाद करेंगे, जुलाई में पढ़ाऊंगा। और मैं उस बैच की फीस बहुत लिमिटेड रखूंगा, बहुत लिमिटेड, कि वो आपकी पॉकेट को ना इतना सा भी हर्ट नहीं करेगी और मेरे को कोई भी फायदा नहीं देगी, ठीक है। सिर्फ आपके लिए, सिर्फ आपके लिए वो फाउंडेशन बैच शुरू करूंगा। और वहां पे उस फाउंडेशन बैच को पढ़ के कोई भी एग्जाम देने चले जाना, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे आपको एडवर्ब दिख रहे हैं, जैसे मोहन कुड यूजुअली मेक आउट द डिस्टेंट फिगर। मतलब यूजुअली है ये, इट इज अ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, कि मतलब यूजुअली देखा जाए तो वो, मतलब हर बार देखा जाए तो वो डिस्टेंट फिगर जो है उसे पहचान लेता है ना, है ना। डिस्टेंट फिगर जो है उसे ऑफन, कभी कभी पहचान लेता है, बेयरली कभी कभी मतलब बिल्कुल नहीं पहचान पाता। अब ये जो सेकंड ऑप्शन है ना, यहाँ पे एडवर्ब इसने ढंग से यूज नहीं कर रखा। मोहन कुड मेक आउट बेयरली द डिस्टेंट फिगर, तो इसका मतलब कुछ डिफरेंट बनता है। इन तीनों का मतलब जो है वो तो एडवर्ब बना दे रहे है ना, वर्ब के लिए यूज होके बना दे रहे, बट मोहन कुड मेक आउट बेयरली, इस मेक आउट का मतलब हो गया इकट्ठा करना, तो मोहन इकट्ठा कर लेता है बेयरली डिस्टेंट फिगर को, तो वैसा बनेगा नहीं, समझ रहे। तो यहाँ पे मतलब इसका गलत निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। एडवर्ब जब पढ़ाऊंगा फिर बहुत अच्छे से समझ आएंगे। फिलहाल चलो, कहता देयर इज अ स्पेक्ट्रम ऑफ सीज। कहता वहां पे बहुत सारे सीज हैं। कहां पे, अराउंड दैट लैंड, एक जगह है उसके आगे पीछे सी ही सी है, समुद्र ही समुद्र है। विच अट्रैक्ट्स, जो अट्रैक्ट करता है, जो अट्रैक्ट करता है टूरिस्ट ऑफ ऑल एजिंग। एजिंग, कहता वो अट्रैक्ट करता होगा सभी एजेस के टूरिस्ट को, जितने भी एज ग्रुप के आपके टूरिस्ट हैं उनको क्या करता होगा, अट्रैक्ट करता होगा। क्या वो लैंड का जो पीस है वो चीज अट्रैक्ट करता होगा, टूरिस्ट ऑफ ऑल एजेस। एजिंग थोड़ी है, बूढ़ा थोड़ी होता जा रहा है ना, एजेस, सभी एजेस ग्रुप के। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, जहां पे गलती है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं यार, बहुत सिंपल सिंपल। कहता है व्हाई डू यू थिंक व्हाई जॉन रिफ्यूज टू मैरी हर। अब यहाँ पे तो कोई गलती लग नहीं रही, यहाँ पे तो बड़ा सिंपल सिंपल क्वेश्चन लगा है। कहता ऐसा तुम्हें क्यों लगता है, व्हाई डू यू थिंक
ऐसा तुम्हें क्यों लगता है कि क्यों जॉन ने रिफ्यूज कर दिया होगा उससे शादी करने को? यार सिंपल तो भी बोल सकते ना, ऐसा तुम्हें क्यों लगता है कि जॉन ने रिफ्यूज कर दिया उससे शादी करना? डबल डबल क्वेश्चन तो नहीं पूछ सकते, एक ही सेंटेंस में दो क्वेश्चन थोड़ी पूछ सकते हैं। तो वाई यहाँ पे गलत है, यहाँ पे वाई जॉन नहीं आएगा, सिंपल जॉन आएगा। कहता वाई डू यू थिंक, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि जॉन ने रिफ्यूज टू मैरी हर? जॉन ने रिफ्यूज क्यों करा होगा उससे शादी करने? ऐसा तुम्हें क्यों लगता है कि जॉन ने रिफ्यूज करा होगा उससे शादी करने? वाई जॉन रिफ्यूज टू मैरी हर? वाई डू यू थिंक जॉन रिफ्यूज टू मैरी हर? ऐसा तुम्हें क्यों लगता है कि जॉन ने मना कर दिया वो उससे शादी कर रहे, है ना? तो वाई जॉन दोबारा से क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, ये तो यहाँ पे सामने सामने समझ भी आ रहा है। इतनी बात क्लियर है? ऑप्शन नंबर कौन सा है? वाई जॉन, यहाँ पे गलती है। आगे चलते। कहता अंटिल आई वॉज स्टिल अ लिटिल वीक, अंटिल आई वॉज स्टिल अ लिटिल वीक आई डिसाइडेड टू वॉक होम फ्रॉम द मेट्रो स्टेशन। अब यहाँ पे सुनना, सिंपल सिंपल बताता हूँ, सुनना ध्यान से। ये जो अंटिल जो तुम्हें दिख रहा है, ये अंटिल जो है इट इज अ प्रेपोजिशन और कंजक्शन, इसे दोनों तरीके से यूज किया जा सकता है। अंटिल को आप एज अ प्रेपोजिशन और एज आपके कंजक्शन दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। बट अंटिल का मतलब होता है जब तक, है ना, जब तक। कहता जब तक आई वॉज स्टिल अ लिटिल वीक, यहां पे बोल रहे हैं मैं तब भी स्टिल होता है मैं तब भी वीक था। आई वॉज स्टिल अ लिटिल वीक, मैं स्टिल मतलब तब भी। आई वॉज स्टिल अ लिटिल वीक, अभी भी मैं लिटिल वीक हूं। आई वॉज बट वॉज लगा था, मैं तब भी कमजोर था। आई डिसाइडेड टू वॉक होम फ्रॉम द मेट्रो स्टेशन, बट मैंने डिसाइड करा कि मैं मेट्रो स्टेशन से घर तक पैदल चल के जाऊंगा। मतलब समझ लो कोई इंसान बीमार है ना, बट अभी वो वीक है, और फिर भी उसने डिसाइड करा था मैं मेट्रो स्टेशन से घर तक पैदल जाऊंगा। अब वो बोल रहा है यार तब के टाइम पे मैं वीक था, बट फिर मैंने डिसाइड किया था मैं तब भी मेट्रो वो स्टेशन से लेके घर तक पैदल जाऊंगा। अनटिल और स्टिल दोनों इकट्ठे लगाने का मतलब ही नहीं बनता। अनटिल का मतलब होता है कि भाई उस टाइम तक, कहता अनटिल तब तक, और अब तक मैं लिटिल वीक था, तो दोनों इकट्ठे तुम लगा नहीं सकते। ये अनटिल और स्टिल दोनों मैच नहीं कर रहे, दोनों सेम क्लॉज में लगाना गलत हो जाएगा। तो आप सिंपल लिख सकते हैं कि आई वॉज स्टिल अ लिटिल वीक, तो यहाँ पे अनटिल आई वॉज में गलती है, ऑप्शन नंबर सेकंड में गलती है। ये मत लगा लेना अनटिल आई वॉज। तुम्हें लग रहा होगा अनटिल, हाँ तभी भी तभी भी स्टिल वीक था, वैसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। आगे चलते हैं। कहता सिंस द लिटिल गर्ल आंसर्स अ फ्यू सिंपल क्वेश्चन। ये कई बार सिंस का मतलब जो है ना, सिंस का मतलब बिकॉज भी होता है ना, कई बार सिंस का मतलब बिकॉज भी होता है, तो यहाँ पे इसका मतलब बिकॉज ही है। सिंस द लिटिल गर्ल आंसर्स अ फ्यू सिंपल क्वेश्चन हर पेरेंट्स से दैट, कहता उसके पेरेंट्स ये बोलते हैं, देखो क्योंकि उसकी लड़की ने कुछ थोड़े बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस का आंसर दे दिया, उसके पेरेंट्स ये बोलते हैं दैट शी इज टू इंटेलिजेंट। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, गलती यहां पे नहीं दिखेगी, कोई गलती नहीं दिखेगी। सिंस द लिटिल गर्ल आंसर्स अ फ्यू सिंपल क्वेश्चन, छोटी लड़की ने कुछ सिंपल क्वेश्चंस के ही आंसर दिए। हर पेरेंट्स से दैट, उसके पेरेंट्स ये बोलते हैं शी इज टू इंटेलिजेंट, कोई गलती नहीं लग रही। टू इंटेलिजेंट जो है इस टाइम पे ऐसा समझ लो कि ये एक्सेसिवली यूज किया गया है, एक्सेसिवली यूज करा गया है। मतलब कि इसका मतलब ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है, समझ रहे हो? उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि वो कुछ ज्यादा ही इंटेलिजेंट है, नहीं, शी इज वेरी इंटेलिजेंट। इट इज काइंड ऑफ अ सूटेबल सेंटेंस जो बन जाएगा, टू के छोड़ के अब वेरी लगाएंगे तो चल जाएगा। इतनी बात समझ आ रही है? मतलब अब वेरी लगा देंगे तो उतना वर्ड का मीनिंग जो आप बोलना चाहते हो ना, देखो लिटिल गर्ल जो है उसने कुछ क्वेश्चंस के आंसर दिए, स्टिल उसके पेरेंट्स ये सोचते हैं कि वो बड़ी इंटेलिजेंट है। उसके पेरेंट्स बोलते हैं वो बड़ी बड़ी इंटेलिजेंट है, बड़ी इंटेलिजेंट है मान लिया जाए, वो ठीक है। बट टू इंटेलिजेंट होता है कि भाई कोई चीज एक्सेसिव है, बहुत एक्सेसिव है, मतलब उसके जितना कोई इंटेलिजेंट है ही नहीं है, तो वैसा नहीं। टू 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 सूटेबल नहीं लगता, वेरी लगाओगे तो चल जाएगा काम। इतनी बात सही है? आगे चलते हैं, गिव मी 1 सेकेंड। चलो, कहता हर रिलेटिव्स वर प्रेजेंटेड एट द स्टेशन टू सी हर ऑफ। इतना तो मेरे को समझ आ रहा है कि तुम्हें हिंदी में तो इसका मतलब समझ आ रहा होगा बड़े आराम से। इसका हिंदी में मतलब ये आ रहा है कि उसके रिलेटिव्स जो थे, जब वो वहां से जा रही थी, स्टेशन से वो जा रही थी, तो वहां पे प्रेजेंट थे, है ना?
उसके जो रिलेटिव्स जो थे वो प्रेजेंट थे स्टेशन पर जब वो जा रही थी, उसको सी ऑफ करने के लिए आए थे वहां पे, सी ऑफ करने के लिए आए थे कि हाँ चलो फिर बाद में मिलेंगे, अब जाओ, उसे छोड़ने आए थे स्टेशन पे। हर रिलेटिव्स वर प्रेजेंटेड। प्रेजेंटेड होता है किसी चीज को आपके सामने रखना, जैसे आपने अपनी असाइनमेंट प्रेजेंट करी मेरे सामने, है ना, तो यहाँ पे वर प्रेजेंट आएगा। प्रेजेंट, प्रेजेंट कौन सा वाला प्रेजेंट, मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में यार, वहां पे उपस्थित थे, जो भी बोलते हैं हिंदी में यार, वहां पे प्रेजेंट थे, वो वहां पे थे। जैसे अगर मैं यहाँ पे बोल दूं कि यू नीड टू बी प्रेजेंट एट द पार्टी, मतलब तुम्हें पार्टी में प्रेजेंट होना पड़ेगा। इसका मैं ये मतलब थोड़ी कि प्रेजेंट मतलब सामने दिखाना पड़ेगा, नहीं, प्रेजेंट होना पड़ेगा, मैं मतलब कि तुम्हें वहां पे आना पड़ेगा, है ना, वहां पे दिखना पड़ेगा हमारे सामने, है ना। प्रेजेंटेड होता है कि किसी चीज को दिखाना, है ना, प्रेजेंट करना। तो रिलेटिव्स ने प्रेजेंट थोड़ी करा एट स्टेशन पे, कुछ नहीं, वो वहां पे थे उस टाइम पे, प्रेजेंटेड नहीं था, प्रेजेंटेड नहीं आएगा, प्रेजेंट आएगा। अच्छा, गंगा वॉज आउट शॉपिंग एट द मॉल। गंगा जो थी बाहर शॉपिंग थी, मॉल मॉल में बाहर शॉपिंग पे थी। एंड रैन ओवर हर स्कूलमेट। गंगा जो थी वो शॉपिंग करने गई थी मॉल में, और उसने अपनी स्कूलमेट को कुचल दिया। ऐसा लग रहा है गंगा जो थी कुछ ज्यादा ही मोटी थी, है, गंगा कुछ ज्यादा ही मोटी थी और उसने अपनी स्कूलमेट को कुचल दिया। रैन ओवर होता है कुचल देना। अगर मैं रैन ओवर की एग्जांपल तुम्हें दूं तो ऐसा नहीं बोलते कि जैसे जैसे द कार ड्राइवर, है ना, रैन ओवर द फुटपाथ, मतलब फुटपाथ के ऊपर से वो कुचलता हुआ लोगों को चला गया, है ना। रैन ओवर द बेगर्स, मतलब कि कुचल दिया उसने, है ना। द कार रैन ओवर द बेगर्स, तो ऐसा रैन ओवर का मतलब होता है कुचल देना, ठीक है। रैन ओवर जो है इट इज नॉट अ सूटेबल ऑप्शन यहाँ पे। रैन ओवर का मतलब होता है कि किसी को कुचल देना, गाड़ी ऊपर से निकाल देना, कुछ वैसे। तो रैन ओवर तो यहाँ पे सूटेबल तो है नहीं। अच्छा, ये तो ठीक है कि गंगा वॉज आउट शॉपिंग एट द मॉल। गंगा जो थी बाहर शॉपिंग पे गई थी मॉल पे। एंड रैन ओवर हर स्कूलमेट, स्कूलमेट के ऊपर से कुचलती हुई नहीं गई है उसको। अब यहां पे आना चाहिए रैन इनटू। अब रैन इनटू आना चाहिए, इट इज अ फ्रेजल वर्ब। रैन इनटू का मतलब होता है कि जब आपको बाय चांस कोई मिल जाए, बाय चांस, बाय चांस व्हेन यू सी समवन, व्हेन यू सी समवन, मतलब आपको अचानक से कोई दिख जाए, अचानक से कोई मिल जाए, तो रैन इनटू, मतलब गंगा शॉपिंग करने गई थी मॉल में, है ना, एंड रैन इनटू हर स्कूलमेट, मतलब रैन इनटू मतलब अचानक से उसे उसकी स्कूलमेट दिख गई, तो रैन इनटू। ठीक है, याद रखेंगे, आगे चलते हैं। इन ह्यूमंस कंजप्शन ऑफ अल्कोहल स्टिमुलेट ब्रेन सेल्स टू रिलीज मूड अल्टरिंग डोपामाइन। ह्यूमंस में अल्कोहल की कंजप्शन जो है, शराब पीना जो है, ब्रेन सेल्स को, ऐसे ब्रेन सेल्स को स्टिमुलेट करती है जो डोपामीन रिलीज करते हैं। शांति शांति लगती है फिर, है ना। फिर कुछ भी बकते हो, कुछ भी बोलते हो, किसी को क्या फर्क पड़ता है, हमें क्या, हमें बस हमें अच्छा लग रहा है। तो इन ह्यूमंस, ह्यूमंस में सब्जेक्ट पता क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट है यहाँ पे कंजप्शन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल को कंज्यूम करना, अल्कोहल को कंज्यूम करना, इट इज अ सब्जेक्ट जिसके लिए वर्ब आई है आपकी स्टिमुलेट, है ना, ये आपकी वर्ब है। अल्कोहल को कंज्यूम करना, ये जो आपकी वर्ब है, ये वर्ब आपकी सिंगुलर है प्लूरल, सॉरी ये आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है। एक बार ये बताना जरा, ये सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है। अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो तो इसे गिना जा सकता है क्या, नहीं गिना जा सकता। अनकाउंटेबल, जितनी भी अनकाउंटेबल चीजें होती हैं वो सारी की सारी आपकी सिंगुलर फॉर्म में ही एग्जिस्ट करती हैं। बात समझ आ रही है। जिन चीजों को तुम गिन नहीं सकते ना, उनका कभी प्लूरल नहीं बनता। जैसे एयर गिन सकते हैं क्या, हवा गिन सकते हैं क्या, हवा तो नहीं गिन सकते, तो हवा का एयर्स भी नहीं होता। बात समझ आ रही है। बाल गिन सकते हैं क्या, बाल नहीं गिन सकते, इसलिए हेयर का हेयर्स भी नहीं होता। हेयर ही सिर्फ आपको देखने को मिलता है, हेयर, हेयर्स नहीं होता कभी भी। बात समझ आ रही है। तो अल्कोहल कंज्यूम करना, इट इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। बेटा वर्ब कैसे चाहिए, वर्ब सिंगुलर चाहिए। सर वर्ब सिंगुलर तो वो होती है ना जिसके आगे एस और एस लगता है, तो बस क्या आएगा, स्टिमुलेट्स आएगा। गलती कहां पे है, गलती आपके ऑप्शन नंबर सी में है। अब जिसने ये नहीं पढ़ रखा, तुम्हारे लिए मैं तुम्हें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाऊंगा अलग से, फिर तुम्हें मजा आएगा पढ़ के, बड़ा मजा आएगा उसे पढ़ के। आगे चलते हैं। कहता है इन द रिसेंट पास्ट द आईटी इंडस्ट्री हैज इमर्ज्ड एज अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू एन इंडस्ट्री रेवेन्यू एज वेल एज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडर इन द कंट्री। कहता है रिसेंट पास्ट में, कुछ पास्ट में, थोड़े टाइम में आईटी इंडस्ट्री जो है वो कैसे इमर्ज हुई है, एक मेजर कंट्रीब्यूटर की तरह इमर्ज हुई है। किसके लिए,
इंडस्ट्री रेवेन्यू के लिए, टू एन इंडस्ट्री रेवेन्यू एज वेल एज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडर इन द कंट्री। अब मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़ाया है यार, जब मैंने आर्टिकल पढ़ाया है ना, मैंने बहुत अच्छे से आर्टिकल पढ़ाए हैं कि ये जो आपका ए आर्टिकल है, एन आर्टिकल है, ये आपका लगता है सिंगुलर, आपके सिंगुलर नाउन के लिए, है ना। आपका नाउन कैसा होना चाहिए, आपका नाउन होना चाहिए सिंगुलर। मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखूं अ कार, तो देखो ना आपका एक कार जो है सिंगुलर है ना। अच्छा सिंगुलर सर, ये तो ठीक है, ये तो बताया आपने, बट उसमें भी ध्यान देना है, वो जो सिंगुलर नाउन है वो काउंटेबल भी तो होना चाहिए, उसे गिन भी तो सकते होने चाहिए हम। कार को गिन सकते हैं, बिल्कुल गिन सकते हैं। मतलब आपका सिंगुलर नाउन काउंटेबल होना चाहिए, उन्हीं के साथ ए एन लगता है। वो वॉवल वूवल है ना, आपके जो वॉल पढ़ते हैं आप, और जो अपने कॉन्स्टेंट है वो बाद की बातें हैं। पहले आपको ये पता होना चाहिए ए एन जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ लगता है। कार सिंगुलर है, ए लगेगा, गिन सकता हूं तब भी ए लगेगा। वैसे यहां पे एन इंडस्ट्री रेवेन्यू, इंडस्ट्री रेवेन्यू जो है देख गया सिंगुलर है, बट क्या इसे गिन सकता हूं क्या, इंडस्ट्री रेवेन्यू गिन सकता हूं क्या, पैसे गिन सकता हूं, मनी गिन सकता हूं, है ना, नोट्स गिन सकता हूं कितने नोट्स आए हैं, पैसे नहीं गिन सकते। एन इंडस्ट्री रेवेन्यू नहीं आएगा, कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इंडस्ट्री रेवेन्यू। सिंपल सिंपल गलती कहां पे है, ऑप्शन नंबर थर्ड में गलती है। नहीं समझ आ रहा, आर्टिकल्स की क्लास जेकेएसएसबी के जूनियर असिस्टेंट में पढ़ाई हुई है, एक बार देख के आना। कहता पॉल एंड आई प्लेड टेनिस यस्टरडे। अब मैंने पढ़ाया बहुत अच्छे से, जब भी हमें कहीं पे भी यस्टरडे दिखता है, पास्ट का कोई आपको पॉइंट दिखता है, तुम्हें कभी कभी ऐसा तो नहीं लगता कि मैं तुम्हें थोड़ा जल्दी पढ़ाता हूं? क्यों, इसलिए पढ़ाता हूं क्योंकि मैं तुम्हें इतना कैपेबल समझता हूं कि अब अगर आप डायरेक्टली यहां पे प्रैक्टिस करने आए हैं तो आप कुछ तो पढ़ के आए हैं। बात समझ आ रही है? ऐसे तो अंधेरे में तीर मारने तो नहीं आए कि अंधेरे में चलते हैं प्रैक्टिस करते हैं जेकेएसएसबी के एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन। पढ़ा कुछ नहीं है, बस आप प्रैक्टिस करेंगे और देखना टीचर हमें वहीं से सिखा देगा। बिना पढ़े कभी प्रैक्टिस नहीं की जा सकती। बात समझ आ रही है? अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, इट इज अ मेथड कि जहां पे आप क्वेश्चन देखते हैं फिर पढ़ना शुरू करते हैं, जिसे आप मे बी इंटेंसिव वे ऑफ टीचिंग कहते हैं। बट वो बात की बात है ना, वो बात की बात नहीं है। बट मेरे को पहले ये बताओ ना, आप क्वेश्चन देखने आ गए हैं, आपको पता ही नहीं है सब्जेक्ट क्या है, आपको आपका ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, तो आप ऐसी क्लास देखने आ गए। अब ये तो मैं यहाँ पे बोलूं पॉल एंड आई प्लेड टेनिस यस्टरडे, तो यहाँ पे पास्ट का है, इतना सबको समझ आना चाहिए। सॉरी। और यस्टरडे दिखा, पास्ट का पॉइंट दिखा, जैसे ही पास्ट का पॉइंट दिखता है सिंपल पास्ट टेंस में लिखते हैं, तो सर अच्छा ये वाला कॉन्सेप्ट भी याद है, पढ़ाया था आपने। तो ही इज बेटर देन मी, पॉल और मैंने टेनिस खेला पिछले कल, वो मेरे से ज्यादा बेटर है, ही इज बेटर देन मी, सो ही विन इजिली, इसलिए वो जीत गया इजिली। जीत गया, पास्ट की बात चल रही है तो पास्ट में कंटिन्यू करो ना आगे, सो ही वॉन इजिली। फिर आप प्रेजेंट क्यों लगा रहे हैं, सो ही वॉन इजिली। ऑप्शन नंबर सेकंड में गलती थी, वॉन आएगा। इतनी बात समझ आ रही है? इतनी बात समझ आ रही है? अब दो जगह पे गलती तो मैं निकाल नहीं सकता, ही इज बेटर देन आई भी होना चाहिए, ही इज बेटर देन आई भी तो होना चाहिए, बट यहाँ पे मैं गलती निकाल नहीं रहा यहाँ पे। ठीक है, फिलहाल इसे मी रहने दो, फिर एक जगह पे दो गलतियां नहीं हो सकती क्वेश्चन में, फिर ऐसा हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर ऐसा होता ही इज बेटर देन मी सिंपल होता, तो फिर ही इज बेटर देन आई आता। वो क्यों है, सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन सब्जेक्टिव के साथ होता है, पढ़ाया बहुत अच्छे से। कैस्टा मिस्टर डेनियल द पुलिस ऑफिसर कमेंटेड द फायर क्लमजली स्प्रेड थ्रू द बिल्डिंग। आपका जो मिस्टर डेनियल जो एक पुलिस ऑफिसर है, उसने बोला, उसने ये कमेंट करा कि जो फायर थी ना वो फैली, बिल्डिंग में फैली, क्लमजली, लेजी लेजी फैली, लेजी तरीके से फैली। ऐसी कौन सी आग है जो लेजी तरीके से फैलती है? क्लमजली नहीं आएगा, गलती यहाँ पे, क्लमजली स्प्रेड में गलती है। क्लमजली की जगह कुछ और लगा सकते हैं आप, यहाँ पे आप ऐसा लगा सकते हैं शायद रैपिडली, है ना, द फायर रैपिडली, ये ज्यादा सूटेबल होता, या और कुछ लगा सकते हैं, बट गलती यहाँ पे क्लमजली जो है ये नहीं आएगा यहाँ पे। आगे चलते हैं। कहता आर टीम लीडर टोल्ड अस टू बी एट द वर्क बाय 9 AM द नेक्स्ट मॉर्निंग। हमारा टीम लीडर जो है उसने हमें बोला, टोल्ड अस टू बी एट द वर्क, द वर्क, द आप लगाते हैं पर्टिकुलर चीजों के साथ। आपको पता क्या है, आप जब एग्जाम में जाते हैं ना, मैं आप बोल रहा हूं आपका दिमाग बंद हो जाता है।
आप जब एग्जाम में जाते हैं ना, आपका दिमाग नहीं काम करता, आपको लगता है कि भाई जो भी है सब सही है, काले काले सारे टल्ले। बोलती कहावत, अब सुनना ध्यान से, आपको बस ये लगता है, बट वैसा मत किया करो भाई, वैसा मत किया करो। मेरी एक बात सुनना ध्यान से, जब हम एग्जाम में जा रहे हैं, क्या हमें इतना समझ नहीं आ रहा कि और टीम लीडर ये सब्जेक्ट है, टीम लीडर के बाद वर्ब आएगी, टोल्ड, हमें बोला, अच्छा टोल्ड अस आपका ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद उसने आपका प्रेपोजिशन लगाई और प्रेपोजिशन के बाद उसने एडिशनल इंफॉर्मेशन दी, यहां तक बाकी सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन लगाई है उसने, प्रेपोजिशन लगा दी है, बाकी सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन देता जा रहा है कि हमारे टीम लीडर ने हमें बोला था टू बी एट द वर्क, नहीं आएगा, काम कोई बहुत खास काम थोड़ी जिसके लिए द लगाना है, तो द की गलती है यहाँ पे, है ना, द की गलती है यहाँ पे, ये तो आ गया। बाकी प्रेपोजिशन के बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि टोल्ड अस टू बी प्रेजेंट एट वर्क बाय 9 AM, कल सुबह 9 बजे तक आप काम पे पहुंच जाना। सुबह मॉर्निंग में बोला, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली मॉर्निंग की बात कर रहा है, कल की बात कर रहा है, बस यही तो बात कर रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है। इतना तो तुम्हें सब्जेक्ट और वर्ब का मैंने बेसिक पढ़ाया है ना जब आपको, इतना तो मैंने बहुत आराम से बताया। अब आप मेरी बातों का चाहे बुरा मानो चाहे ना मानो, आपका एग्जाम ऐसे नहीं निकलना जैसे आप प्रिपरेशन करते हैं। इट फेल्ट वेरी सैड वेन एवर आई यूज टू लिसन फ्रॉम द स्टूडेंट्स कि सर समझ नहीं आ रहा क्या करें, कि सर कैसे करते हैं, सर पेपर कैसे निकलता है, सर हम क्या करें, सर हम कैसे तैयारी करें, सर हम क्या करें, 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 क्या करें, क्या करें, क्या करें, मेरे को वो नहीं समझ आता। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें क्या करना है यार, तुम्हें इतना पता है ये सिलेबस है, ये पढ़ना है, ऐसे पढ़ेंगे, किसी एक टीचर को पकड़ लो, चाहे वो मेरे को पकड़ लो, किसी और सब्जेक्ट के किसी और टीचर को पकड़ लो, कोई कोर्स ले लो, पढ़ो, पेपर निकालो, प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन बार 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 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, सब होता है यार, क्यों नहीं होता? वो क्या करे, क्या करे, क्या करे, क्या करे, मेरे को वो नहीं समझ आती यार आपकी। यहां से भी वैलिडेशन लेनी है, यहां से भी वैलिडेशन लेनी है, यहां से भी वैलिडेशन लेनी है, तुम्हें हर जगह से वैलिडेशन लेनी है। मेरे को वो बात नहीं समझ आती यार आपकी, हर जगह से आपको वैलिडेशन लेनी क्यों है, एंड वाई इट इज इन योर माइंड कि भाई क्या करें, क्या करें। बात समझ आ रही मैं क्या बोल रहा हूं? बहुत सिंपल है, सिलेबस हमारे सामने है, टॉपिक पढ़ेंगे उसके रिलेटेड और उसके रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के साथ साथ डेली हम एक मॉक टेस्ट जो है उस पेपर का जिसकी तैयारी कर रहे हैं वो देंगे ही देंगे और उसको एनालाइज करेंगे, खत्म, पेपर ऐसे निकलता है। और कैसे निकलता है ना, ऐसा तो है नहीं कोई तुम यूपीएससी का या किसी और का एग्जाम का तुम पेपर जो है वो दे रहे हो जहां पे नहीं भाई आंसर राइटिंग करनी है, पता नहीं क्या एग्जामिनर किस तरीके से, भाई ऑप्शन मार्क करना है, प्रैक्टिस से ही होगा ऑप्शन मार्क, तभी आंसर दिखेगा जब प्रैक्टिस होगी ज्यादा। अब मेरे को यहाँ पे द वर्क दिख गया, आप तुम अब तुम्हें जब तुमने द वर्क पढ़ा होगा तुम्हें द वर्क दिखा ही नहीं होगा, बाकी सब दिखा होगा, द वर्क नहीं दिखा होगा। द वर्क पढ़ने में अच्छा लग रहा है तो इसलिए अच्छा है, वैसे थोड़ी चलता है, कहीं ना कहीं फंक्शनल नॉलेज भी तो यूज करनी है, वो नहीं किया करो बस मेरे सामने तुम। पूछना है, डेफिनेटली पूछना है सर, पहली बार पूछ रहे हैं तो पूछो ना डेफिनेटली यार मेरे को कि सर तैयारी कैसे करें, मैं आपको बताऊंगा तैयारी कैसे करनी है, कैसे करनी है। आज तुम्हें मैं 30 सेकंड में बताता हूं कि किसी भी पेपर को क्रैक कैसे किया जाता है। सुनो, सिलेबस एक लिख लिया, सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, सिलेबस होना चाहिए, लिख लिया। अब उस पर्टिकुलर टॉपिक्स को हम क्या करते जाएंगे, टॉपिक को जो भी उस सिलेबस में टॉपिक होगा, 4 सब्जेक्ट हैं तो हम अपने 3 सब्जेक्ट पकड़ेंगे, एक को होल्ड पे छोड़ेंगे, हर सब्जेक्ट में एक एक टॉपिक डेली पढ़ेंगे, उसके रिलेटेड हम क्या करेंगे, उसके रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, टॉपिक के रिलेटेड किए। अच्छा, हम आज से ही डेली जो है वो मॉक टेस्ट उसी पेपर का देना शुरू करेंगे, चाहे हमारा 1 मार्क्स आए चाहे 2 मार्क्स आए, हमें डेली मॉक टेस्ट देना है और उसे 1 घंटा एनालाइज करना है, ठीक है। साथ में पढ़ता जाना है, साथ में उसके रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने, डेली मॉक टेस्ट देना है बिना किसी एक्सक्यूज के, और ये आपको करना है आपके 6 मंथ तक रेगुलर। अगर आपका एग्जाम ना निकले, ऋतिक इज हेयर, मेरे को आके पकड़ना। बात समझ आ रही है एग्जाम कैसे निकलते हैं, बस ऐसे निकलते हैं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। बड़ा हो गया, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, आगे चलते हैं। कहता मेरा मन कर रहा है तुम्हें लाइव पढ़ाऊं किसी दिन, देखता हूं कभी किसी दिन मैं शेड्यूल बना पाया ना लाइव पढ़ाने का, मैं लाइव पढ़ाऊंगा, फिर मजा आएगा तुम्हारे साथ पढ़ने में। चलें,
कहता माई पार्टनर एंड आई हैज बिकम इंक्रीजिंगली एलिनेटेड फ्रॉम ईच अदर। एलिनेट होता है अकेला हो जाना, अलग हो जाना। कहता मेरा पार्टनर और मैं एक दूसरे से ना आजकल के टाइम पे मतलब इंक्रीजिंगली बहुत दूर होते जा रहे हैं, दूरियां हमारे बीच में बढ़ती जा रही हैं, मेरे और मेरे पार्टनर के बीच में। आई के साथ हैज थोड़ी लगता है, आई के साथ तो हैव लगता है ना, ये तो पढ़ चुके हैं, सिंपल सा कंसेप्ट था। आई हैव माई पार्टनर एंड आई हैव एलिनेटेड, तो ऑप्शन नंबर सेकंड में गलती है, हैज नहीं आएगा, हैव आएगा, बस इतनी सी बात है। समझ आ रही बात? आगे चलते। आफ्टर प्लेइंग क्रिकेट टिल 2 o'clock, मतलब क्रिकेट खेलने के बाद रात के 2 बजे तक, 2 बजे, रात के 2 बजे नहीं, क्या बोले जा रहा हूं, ठीक है, दोपहर के 2 बजे तक क्रिकेट खेलने के बाद चिल्ड्रन ने अपना लंच खाया, द चिल्ड्रन एट देयर लंच एंड लेफ्ट टू होम। मैंने आपको पढ़ाया था कि आपका होम जो है इट इज अ दैट काइंड ऑफ वर्ड जिसके साथ आप टू प्रेपोजिशन नहीं लगाते, क्योंकि टू प्रेपोजिशन जो है ये किसी इवेंट में जा रहे हो जब आप, ये तब लगाई जाती है ना। जैसे अगर मैं बोलूँ ही वेंट टू दिल्ली, तो दिल्ली किसी बड़ी जगह पे जा रहा है, किसी इवेंट में जा रहा है, ही वेंट टू द बर्थडे पार्टी, किसी इवेंट में जा रहा है, ही वेंट टू द वेडिंग, है ना, तब टू लगा दो तो मान भी लूं मैं, है ना। बट आप घर जा रहे हो, घर जाने के होम के साथ तो पर्टिकुलर टू प्रेपोजिशन कभी मत लगाना, दिमाग में रखना हमेशा। गलती कहाँ पे आएगी? यहाँ पे टू में। और टू प्रेपोजिशन कहाँ कहाँ लगती है, प्रेपोजिशन की क्लास देखना एक बार, पढ़ाइए प्रेपोजिशन बहुत अच्छे से, एक बार उसकी क्लास देखना। मैंने जितने डिटेल में प्रेपोजिशन मैंने पढ़ाई है ना, उतने डिटेल में प्रेपोजिशन आपको किसी भी चैनल पे नहीं दिखेगी। मे बी वो 1 घंटा 50 मिनट की वीडियो है, बट उस 1 घंटे 50 मिनट में मैंने ऐसी कोई इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन नहीं छोड़ी जो आपके एग्जाम में ना आती हो। एक बार पढ़ के देखना। आगे चलते हैं। द रिसर्च फेलो डिफेंडेड हिज थीसिस स्कॉलरली एंड obtained द डिग्री। अब मैं तुम्हें एक कंसेप्ट सिखाता हूं। कंसेप्ट है आपका सुपर फ्लुअसनेस का। कंसेप्ट है आपका सुपर फ्लुअसनेस का। सुपर फ्लुअसनेस का मतलब होता है जब आपको इंफॉर्मेशन जो है वो हद से ज्यादा दे दी है। हद से ज्यादा इंफॉर्मेशन, देखो मेरे को एक चीज बताओ, मैं अगर ऐसा लिख दूं कोल्ड और मैं लिख दूं आइस, मैं लिखूं कोल्ड आइस, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा इंफॉर्मेशन ज्यादा दे दी मैंने? सर यार सर क्या बोल रहे हो, आइस तो ठंडी होती ही है, तो सिंपल सर आइस लिख दो। अच्छा, मैं लिख दूं वेट वाटर, सर फिर वही बात कर रहे हो सर, क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हो सर आप, ये वाटर तो होता ही गीला है, तो वेट क्यों लिख रहे हो? जब इंफॉर्मेशन आपको हद से ज्यादा दे दी हो वहां पे भी एरर होता है। जैसे पास्ट हिस्ट्री, तो हिस्ट्री तो होती ही पास्ट की है। मैं बोलूं कमिंग फ्यूचर, फ्यूचर तो होता ही कमिंग है, आने वाला फ्यूचर होता है, बस वही है। देखो सुनो, रिसर्च फेलो जो है उसने अपनी थीसिस को डिफेंड किया, डिफेंड किया उसने थीसिस। थीसिस आपका प्रोजेक्ट वर्क होता है ना, है ना, एमए उमे करते हो आप, थीसिस सबमिट करते हो अपनी, थीसिस सबमिट करी उसने, है ना, थीसिस सबमिट करी उसने। थीसिस तो एक ऐसा आपका वर्क होता है ना जो आपने बहुत डिटेल में किया हो। और स्कॉलरली भी तो क्या होता है, स्कॉलरली, स्कॉलरली भी टू स्टडी समथिंग वेरी इन वेरी डिटेल, तो दोनों चीजें साथ में लगा रहे हो, सुपरफ्लुअसनेस का एरर बन गया। हिज थीसिस लिख लो, सिंपल सिंपल। तो क्या आएगा, द रिसर्च फेलो डिफेंडेड हिज थीसिस एंड obtained द डिग्री। यहां पे गलती है, एरर ऑफ सुपरफ्लुअसनेस। चलें आगे। ओके, सून आफ्टर रिटर्निंग टू ऑफिस द सीबीआई चीफ ट्रांसफर लाइव सॉरी 5 ऑफिसर्स। पहले गलती तो तुम्हें पहले ही दिख जानी चाहिए, अब गलती को ठीक कैसे करेंगे वो बाद की बातें हैं। कहता है सून आफ्टर रिटर्निंग टू ऑफिस, है ऑफिस आने के बाद सीबीआई का जो चीफ था उसने क्या किया था, सीबीआई के चीफ ने ट्रांसफर, अब देखो ट्रांसफर किया है, सीबीआई का चीफ सिंगुलर है, आपको वर्ब चाहिए सिंगुलर, और वर्ब सिंगुलर होती है जिसके आगे एस और एस लगता है। इतना तो क्लियर है ना, गलती तो है ही है यहाँ पे, तो यहाँ पे तो गलती है ही है, ये तो है ही गलती, बट इसको पास्ट में लिखना चाहिए था, तब ज्यादा सूटेबल होता। द सीबीआई चीफ ट्रांसफर्ड, मतलब जब जब वो ऑफिस में आया था ना, सून आफ्टर रिटर्निंग टू ऑफिस, ऑफिस आने के बाद उसने क्या किया था, द सीबीआई चीफ ट्रांसफर्ड 5 ऑफिसर, उसने 5 ऑफिसर को ट्रांसफर किया था, ये सबसे सूटेबल था। आगे चलते हैं। ओके, अर्ली ड्यूरिंग दिसंबर 2021 लाल वॉज अपॉइंटेड द सेक्रेटरी टू द लोकपाल।
अच्छा मेरे को नीचे बता सकते हो तुम, वो जो लोकायुक्त एक्ट था वो कब आया था, बस इतना बता देना, बाकी छोड़ो। चलो, कहता अर्ली, अर्ली हो गया, जैसे बोलूं इन अर्ली, अर्ली दिसंबर, तो स्टार्टिंग, स्टार्टिंग के दिन। ड्यूरिंग दिसंबर, दिसंबर के बीच में, पूरे दिसंबर महीने में, है ना, पूरे दिसंबर महीने में, ड्यूरिंग दिसंबर मतलब 1 से लेके 30-31 दिसंबर तक का टाइम पीरियड बोल रहा हूँ, ड्यूरिंग दिसंबर। मेरे को एक चीज बताओ, दो बातें तुम साथ में कैसे कर सकते हो? बड़े दोगले हो यार तुम, दो बातें साथ में कर रहे हो, दो बातें तुम साथ में कैसे कर सकते हो? कि हाँ दिसंबर में स्टार्टिंग, स्टार्टिंग में, और दिसंबर के पूरे महीने दिसंबर में, फिर तुम पूरे महीने दिसंबर, ड्यूरिंग दिसंबर, पूरे महीने दिसंबर की बात कर रहे हो, फिर एक जगह बोल दे रहे हो अर्ली दिसंबर, स्टार्टिंग, स्टार्टिंग के दिसंबर में। बन रहा है कुछ मैच? तो गलती कहां पे? गलती आपके ऑप्शन नंबर इसमें ही है। तो यहां तो लिख लो ड्यूरिंग दिसंबर, तब मैं मान भी लूं, है ना, दिसंबर के टाइम में। यहाँ तो सिंपल, सबसे सूटेबल लिखना है तो फिर ऐसा लिखना अर्ली दिसंबर, कि दिसंबर के स्टार्टिंग में लाल जो है उसको सेक्रेटरी बनाया गया लोकपाल का। इतनी बात समझ आ रही है? आ रही है सर। आगे चलते हैं। आपको पता है ये डील वर्ड जो है, डील वर्ड के साथ एक विद प्रपोजिशन लगती है और डील वर्ड के साथ एक इन प्रपोजिशन लगती है। जब आप डील करते हैं किसी पर्सन के साथ, है ना, किसी मैटर के साथ, तब डील के साथ विद लगाते हो। और जब आप डील करते हो किसी प्रोफेशन में, जैसे माय फादर डील्स इन टेक्सटाइल, तो मेरे बाप की जो है टेक्सटाइल की मिल है, मेरे पापा जो है वो टेक्सटाइल बिजनेस जो है वो संभालते हैं। जब प्रोफेशन में, बिजनेस में डील करते हो तो डील के साथ इन लगता है। जब किसी इंसान के साथ, किसी मैटर के साथ डील करते हो तो विद लगता है। आई एम डीलिंग विद सम फैमिली इश्यूज, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कहता आई एम डीलिंग विद सम फैमिली इश्यूज, तो विद तो लगा हुआ है, बिल्कुल कोई गलती नहीं है। आई के साथ एम लगता है, कोई गलती नहीं है। राइट नाउ, तो अभी के टाइम पे, और नाउ जहां भी दिखता है उसके लिए तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ही लगाते हैं, तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है। देयर इज नो एरर। जब कोई एरर है ही नहीं तो फिर निकालना क्यों है? आगे चलते हैं। हाँ, लास्ट नाइट की क्रिसमस पार्टी वॉज फन, पिछली रात की जो क्रिसमस पार्टी थी, मजा आ गया उसमें। आई विश यार तुम भी आए होते, पास्ट की बात चल रहा है ना, तो आई विश यू वुड कम, तो वुड तो नहीं लग रहा, आई विश यू हैड कम, काश तुम भी आए होते, तो यू हैड कम आना चाहिए, सबसे सूटेबल है, पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे। आई विश यू हैड कम, काश तुम आए होते कल की पार्टी में। ओके, सुचित्रा विल हैव टू वेट अनदर मंथ बिफोर शी रिसीव्ड एनी रिप्लाई टू हर लेटर, सुचित्रा को एक मंथ और वेट करना पड़ेगा, है ना। सुनो, कहता सुचित्रा विल हैव टू वेट अनदर मंथ, उसे एक मंथ और वेट करना पड़ेगा जब तक उसके पास लेटर का रिप्लाई नहीं आ जाता, अभी लेटर का रिप्लाई नहीं आ जाता। बिफोर शी रिसीव्स, अगर तो उसने, अगर तो रिसीव्ड, बिफोर शी रिसीव्ड, रिसीव्ड हो गया पास्ट, पास्ट में तो आ गया हुआ है, तो फिर उसे क्यों वेट करना है भाई? ठीक है, जब तक वो रिसीव नहीं कर लेती, बिफोर शी रिसीव्स एनी रिप्लाई टू लेटर, पहले लेटर रिसीव करेगी फिर वेट खत्म होगा ना, तो जब तक नहीं मिल जाता तब तक तो वेट करना पड़ेगा, है ना। तो ये पहला एक्शन है, पहला एक्शन सिंपल प्रेजेंट में लिखते हैं, दूसरा सिंपल आपका फ्यूचर में लिखते हैं, तो लिख दिया, है ना। तो विल हैव टू वेट क्या आएगा? ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर किस में गलती है? ऑप्शन नंबर आपका लास्ट में गलती है, रिसीव्ड पास्ट नहीं आना चाहिए, बिफोर शी रिसीव्स आना चाहिए। आगे चलते हैं, कहता मेनी पीपल फेयर हाउ दे विल मैनेज इफ द वायरस विल शो अपॉन इन टाउन। अब सुनना, ये इफ क्लॉज बेटा मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है। इफ वाले क्वेश्चन आपको, यार आपको बेटा बोलते हुए अच्छा नहीं लगता, बट अगर कोई छोटा होगा तो माइंड नहीं करना, एक भाई बहन की तरह समझ लेना कि बड़ा भाई हूं तो उस वे में बोल रहा हूं, है ना। छोटा भाई है, छोटी बहन समझ के कर लेना। कहता मैनी पीपल फेयर हाउ दे विल मैनेज, बहुत सारे लोग डरते हैं वो मैनेज कैसे करेंगे। इफ, तो आपको पता है इफ जब क्लॉज दिखता है, इफ क्लॉज दिखता है तो वहां पे कंडीशन आती है, और कंडीशनल सेंटेंसेस आपके, मैंने 3 रूल आपको बताए थे। पहला रूल बोलता था अगर कंडीशन सिंपल प्रेजेंट में हो तो रिजल्ट में आएगा विल, शेल, मे, कैन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा सर ये तो पहला रूल ही तो लग रहा है। कहता इफ द वायरस विल, अगर वायरस आ जाता है, कंडीशन बोल रही है अगर वायरस आ जाता है टाउन में तो बड़े सारे लोग कैसे मैनेज करेंगे, उससे डर लग रहा है उनका, उनको उससे डर लग रहा है कि मैनेज कैसे करेंगे।
तो आपका जो कंडीशन है या तो वो सिंपल प्रेजेंट में होती है, या तो आपकी सिंपल पास्ट में होती है, या तो पास्ट परफेक्ट में होती है। आपकी कंडीशन जो है वो फ्यूचर में नहीं होती। इफ द वायरस शोज अप, अपॉन नहीं आएगा, इफ द वायरस शोज अप इन टाउन, फिर क्या होगा? शोज अप नहीं आएगा, शो अप आएगा फिर, है ना। इफ द वायरस शो अप, शो आना चाहिए, है ना। इफ द वायरस शो अप इन द टाउन तो मैनी पीपल विल फेयर। तो ये रूल जो आपका रिजल्ट जो है विल शैल मेक एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वही आया हुआ है, और कंडीशन आपकी चाहिए सिंपल प्रेजेंट में। ये पहला रूल है आपका। तो गलती कहां पे? ये विल शो अपॉन वाले में गलती है ना। मैनी पीपल फेयर हाउ दे विल मैनेज इफ द वायरस शो अप इन टाउन, मतलब अगर आ जाएगा वायरस तो फिर क्या करेंगे? कहता आई डिडंट न्यू दैट शी वॉज कमिंग टू योर हाउस। इसका आंसर बताना एक बार, इसका आंसर क्या आएगा? जल्दी बताना क्या आएगा। आई डिडेंट न्यू, यार वहां पे शायद शोज अप ही आना चाहिए। शो अप मत करना, मत करना, मत करना, माई मिस्टेक, पहले मैंने सही लिखा था, शोज अप ही आएगा। इफ द वायरस शोज अप, वायरस इज अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल है, काउंट नहीं कर सकते, वर्ब चाहिए सिंगुलर, तो शोज आएगा। सही है, सही है, सही है। चलें आगे। कहता आई डिडेंट न्यू दैट शी वॉज कमिंग टू योर हाउस। मैं कह रहा हूं अब एक इंसान होता है अंधा, ठीक है, एक होता है जिसको बटन लगे होते हैं आंखों में। अब मेरे को तुम चीज बताओ, कभी भी हम डिड के बाद दोबारा से वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं? बिल्कुल भी नहीं लगाते सर। आपने पढ़ाया था हमें सिंपल पास्ट में, जहां भी डिड देखे फिर दोबारा से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो आई डिड नॉट नो आएगा, सिंपल सिंपल। इतने इजी एरर आते हैं सर, बिल्कुल इतने इजी भी आते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड में गलती है। कहता मैं नहीं जानता कि वो हमारे घर आ रही है आज या नहीं आ रही, तुम्हारे घर आ रही है आज या नहीं आ रही। कहता आई फील नथिंग बट सैडली इन हिज एब्सेंस। कहता मैं कुछ फील नहीं करता, मैं कुछ फील नहीं करता बट दुख फील करता हूँ उसकी एब्सेंस में। जब वो नहीं होती ना, वो हिज लगा, वो होती कहाँ बोल रहा हूँ, जब वो नहीं होता ना, ठीक है, लड़कियां भी रिलेट कर सकती हैं। कहती जब वो नहीं होता ना मैं कुछ फील नहीं करती, आई फील नथिंग बट सैड सैड फील करती हूँ। सैडली थोड़ी फील करती हूँ, आपको एडजेक्टिव चाहिए। आप यहाँ पे तो एडवर्ब लगा के बैठ गए। क्या मैं क्या फील करती हूँ, क्वालिटी बताओ ना, क्या फील करती हूँ मैं, क्या स्टेट ऑफ बीइंग बताओ, मैं क्या फील करती हूँ? सैड फील करती हूँ जब वो यहाँ पे नहीं होता, इन हिज एब्सेंस। सैडली नहीं आएगा, गलत एडवर्ब लगा रखा है। इट्स इट्स पॉजेसिव एडजेक्टिव लगाया है, बट चलो देखते हैं गलत तो नहीं है। इट्स अ गुड आइडिया, बट यहाँ पे पता क्या चाहिए था? कहता है ये एक गुड आइडिया है। इट इज अ गुड आइडिया, आपको इट इज चाहिए, है ना, इट्स नहीं चाहिए। तो गलती सामने दिख रही है, क्या आएगा? इट इज अ गुड आइडिया टू रीड अप अ कंपनी, रीड अपॉन अ कंपनी बिफोर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू। कहता ये बड़ा अच्छा आइडिया है कि हम कंपनी के बारे में पहले पढ़ लें जब इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ताकि वो जब कंपनी में पूछें कि बताओ यहाँ ये वाली कंपनी कब एस्टेब्लिश हुई थी एंड व्हाई डू यू वांट टू जॉइन द कंपनी, तो कुछ हम बता पाए वहां पे, है ना। तो इट इज अ गुड आइडिया, तो इट इज चाहिए, इट्स नहीं चाहिए, पॉजेसिव एडजेक्टिव नहीं चाहिए यहाँ पे। आगे चलते हैं। एक सेंटेंस यहाँ पे ऐसा है जहां पे एरर है। द मोनालिसा इज अ फेमस पेंटिंग बाय द लियोनार्डो दा विंची। द मोनालिसा, द लगाया है, एक स्पेशल पेंटिंग है, पर्टिकुलर पेंटिंग की बात कर रहा है, कोई गलती नहीं है, सही है। शी इज द ओनली पर्सन हु कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली। द ओनली पर्सन, अच्छा द ओनली का कंसेप्ट आता है जब हु दिख रहा है, फिर कैन स्पीक, तो कोई गलती नहीं है यहाँ पे यार। वो एकलौती ऐसी पर्सन है जो 5 लैंग्वेजेस जो है फ्लुएंटली बोल सकती है। अच्छा, आई सॉ द मूवी दैट वॉन द अकेडमी अवार्ड फॉर द बेस्ट पिक्चर। मैंने वो मूवी देखी थी जिसको अकेडमी अवार्ड मिला था बेस्ट पिक्चर के लिए, यहाँ पे कोई गलती नहीं है। तो फिर बचा तो एक ही है। कहता ही इज अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज, वो एक ऐसा डॉक्टर है जो बहुत स्पेशलाइज्ड है इन द ट्रीटिंग, इन द ट्रीटिंग। तुम वर्ब के लिए कब से अपना आर्टिकल से लगाना शुरू कर रहे हो? नहीं लगता। तो इन ट्रीटिंग रेयर डिजीजेस, ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर आपका ये है जिसमें गलती है। तो ये लो, आगे चलते हैं। अच्छा, एक वुमेन का रियल कैरेक्टर जो है वो हमेशा दिखता है कि वो कैसे अपने घर में होती है।
अच्छा, एक वुमेन का रियल कैरेक्टर विल ऑलवेज बी मोर विजिबल इन हिज हाउस होल्ड देन एनीवेयर एल्स। एक औरत का असली कैरेक्टर कहाँ दिखता है? अपने घर में। वो कैसी होती है वहां दिखता है उसका असली कैरेक्टर, बाहर तो वो फेक भी बन जाती है ना। मैं, प्लीज डोंट हेट मी, मैं ऐसे कुछ वर्ड्स नहीं बोल रहा कि जो वुमेन के खिलाफ है, ठीक है, मैं ऐसे बोल रहा हूँ बस मजाक में। तो एक वुमेन का रियल कैरेक्टर कहाँ दिखता है? विल ऑलवेज बी विजिबल इन हिज हाउस होल्ड देन एनीवेयर एल्स। मैं जानबूझ के तुम्हें पता है कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हें एरर ढूंढने में दिक्कत आ जाए। सुनना ध्यान से। एक वुमेन का रियल कैरेक्टर विल ऑलवेज बी मोर विजिबल, हमेशा वहां ज्यादा दिखता है, कहां? इन हिज हाउस होल्ड। एक औरत के लिए तुम हिज लगाओगे, फंस गए थे ना, नहीं दिख रहा था ना। इन हर हाउस होल्ड, तो वुमेन के लिए हर लगेगा ना, लड़की है ना, हर लगाना चाहिए ना, हिज थोड़ी लगाएंगे, मेल थोड़ी है, तो हर आएगा। तो कई बार हमें सामने एरर होता दिखता नहीं है, क्योंकि हम क्या हो चुके होते हैं, लिखना कमेंट्स में नीचे। ऑन द 11th hour she retired from the contest leaving the field open to her opponent। कहता ऑन द 11th hour, अब मैं ये समझाना चाहता हूं ऑन द 11th hour, एक तो पहले करेक्ट ईडियम नहीं है, बट फिर भी इसका मतलब होता है कि एक लास्ट मोमेंट पे, है ना, लास्ट मोमेंट पे, है ना, लेटेस्ट, जो एक वो लेटेस्ट मूवमेंट था, लास्ट मूवमेंट जो था, जो अभी अभी मूवमेंट हुआ उस मूवमेंट पे, ठीक है। समझ लो कि वो लास्ट मूवमेंट पे वो कंटेस्ट से बाहर निकल गई, जिसकी जिसकी वजह से ओपोनेंट जो है उसने, उसके लिए अब वो ओपन फील्ड थी या वो जीत जाएगा। लीविंग द ओपन फील्ड, फील्ड ओपन टू हर ओपोनेंट, है ना, ओपोनेंट जो था उसका, अब उसके लिए फील्ड ओपन है, अब तो वही जीतेगा, वैसा कुछ। तो लास्ट मोमेंट पे, सुनो, ऑन द 11th और नहीं होता, एट द 11th और होता है। ऑन तो आप देखो, ऑन जो है ये आप डेज के साथ लगाते हैं, है ना, आप अपने जैसे ऑन, ऑन मंडे, ऑन संडे, किसी डेट पता हो, ऑन 11th जुलाई, है ना। बट आप मंथ के साथ और ईयर के साथ इन लगाते हैं। बट 11th और है, पर्टिकुलर पर्टिकुलर टाइम की बात करें तो फिर एट लगाना चाहिए वैसे, तो वैसे भी एट ही लगता है, तो एट द 11th और ज्यादा सूटेबल होगा। गलती कहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए में, ये वाला ऑप्शन है, गलती मत कर देना एग्जाम में कुछ करने में। कहता द ट्विन्स आर ऑफन टोल्ड दैट, ट्विन को ऑफन ये बोला जाता है, द ट्विन्स आर ऑफन टोल्ड दैट, उन्हें ये बोला जाता है ऑफन, दे आर रिजेंबलिंग ईच अदर। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, रिजेंबल, अगर तुम मेरे जैसे दिखते हो, अगर तुम मेरी तरह रिजेंबल करते हो, तो क्या आप वो कोई काम कर रहे हो क्या? एक कंसेप्ट पढ़ाया था आपके टेंसेस में कि आपके जितने भी स्टैटिक वर्ब होते हैं उन सबको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं लिखा जाता। अगर मैं लिख दूं दे आर हेयरिंग अ नॉइज, तो हेयर सुनना, सुनना कोई काम नहीं है, सुनना कोई काम नहीं है। दे आर हेयरिंग, हेयरिंग अ नॉइज, तो सुनना कोई काम नहीं है, तो इनको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लिखा भी नहीं जाता। सिंपल लिखोगे दे हेयर अ नॉइज। वैसे ही है, रिजेंबल करना, किसी की तरह दिखना कोई काम नहीं है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में मत लिखो। तो द ट्विन्स आर ऑफन टोल्ड दैट दे रिजेंबल्स, दे रिजेंबल, सॉरी रिजेंबल्स बोल रहा था, देखी गलती देखी मेरी, दे रिजेंबल, दे प्लूरल सब्जेक्ट है, वर्ब आपकी कैसी लगेगी? प्लूरल, और वर्ब प्लूरल वो होती है जिसके आगे एस और एस नहीं लगता। बात समझ आ रही है? रिजेंबल्स बोल रहा था बट रिजेंबल आना था, क्योंकि वर्ब आपका सिंग प्लूरल आना था, क्योंकि आपका सब्जेक्ट क्या था? प्लूरल था। समझ आ रही है? आ रही है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में गलती है। रुको ये वाला मार्कर यूज कर दो, ये लो, आगे चलते हैं। वी नीड टू अपग्रेड द लेट सॉफ्टवेयर टू रन दिस एप्लीकेशन। हमें ये जो लेट सॉफ्टवेयर है ना, बड़ा जो लेट आया है, जो बड़ा देर से आया, उस सॉफ्टवेयर को डालना पड़ेगा एप्लीकेशन को चलाने के लिए। देर आने वाले सॉफ्टवेयर को क्या बोले जा रहे हो यार? लेटेस्ट आना चाहिए। वी नीड टू अपग्रेड द लेटेस्ट सॉफ्टवेयर। गलती दिख जाती है कई बार, तुम्हें लगता है कि वर्ड्स की गलती नहीं आ सकती, वर्ड्स की भी गलती आ सकती है यार। टू द लेट सॉफ्टवेयर नहीं आएगा, टू द लेटेस्ट सॉफ्टवेयर आएगा। मतलब हमें जरूरत है अपग्रेड करने की लेटेस्ट सॉफ्टवेयर को, ताकि हमें अगर इस एप्लीकेशन को चलाना है तो। कहता विल यू लिसन मी व्हेन आई टेल यू द डिटेल्स। देखने में कोई गलती नहीं लगेगी। सर, सर आपने बोला था कि अगर आपको दोनों एक्शन फ्यूचर के दिखें, दोनों एक्शन फ्यूचर के, कहता जब अगर मैं तुम्हें डिटेल बताऊंगा तो मेरी बात सुनोगे ध्यान से ना। उसने डिटेल बताई है
ना वो बताया, उसने बताई थी, ऐसा नहीं है। उसने बोला अगर मैं तुम्हें डिटेल बताऊंगा तो मेरी बात ध्यान से सुनोगे। आपने बोला अभी डिटेल बताएगा, तो वो डिटेल बताएगा फ्यूचर में, और बात सुनोगे ध्यान से, वो भी बात सुनेगा फ्यूचर में। दोनों फ्यूचर में तो नहीं आते। जब वो पहला जो एक्शन पहले होता है ना, वो लिखते हैं सिंपल प्रेजेंट में। व्हेन आई टेल यू द डिटेल, जब मैं डिटेल बताऊंगा तो ये पहले होगा, ध्यान से सुनोगे, फिर ध्यान से सुनना वो शुरू करेगा, तो वो दूसरा एक्शन हुआ, वो चाहिए सिंपल फ्यूचर में। तो यहाँ पे तो कोई गलती नहीं है। तो विल यू लिसन, क्वेश्चन भी था तो कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी सिंपल फ्यूचर एंड सिंपल प्रेजेंट, और ये बीच में कनेक्टर है, तो कोई गलती नहीं थी। इसकी तो कोई गलती नहीं थी, बट गलती थी आपकी प्रेपोजिशन की। प्रेपोजिशन की क्या गलती थी? लिसन के बाद हमेशा टू प्रेपोजिशन लगती है। तो विल यू लिसन टू मी व्हेन आई टेल यू द डिटेल्स, तो गलती कहां पे थी? लिसन में। आपकी टू प्रेपोजिशन जो है, ये आपके ऐसे वर्ड्स के साथ लगती है जो वर्ड्स के लास्ट में आई ओ आर लगा होता है, जैसे प्रायर टू, PRIOR, प्रायर टू, सुपीरियर टू, IOR लगा ना लास्ट में, है ना। इन्फीरियर टू, इन्फीरियर टू, जैसे ही इज इन्फीरियर टू मी, ही इज सुपीरियर टू मी, IOR लगाओ जिस वर्ड के लास्ट में, उसके साथ में टू प्रेपोजिशन लगती है। अब एक बार मेक श्योर करना कि आप प्रेपोजिशन की क्लास अच्छे से लगाएं। ओके, तो फिलहाल आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्लास भी मैं जल्दी ही लेके आऊंगा आपकी इस सीरीज के अंदर ही। प्लीज भाई एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे मैं सबसे, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी वोकैबुलरी की सीरीज लेके आऊं, मेरे को वोकैबुलरी की सीरीज के लिए ना एक प्लीज यार एक नेम सजेस्ट कर दो अच्छा सा, क्योंकि हम ही तो हैं यहाँ पे यार, हम दोनों ही तो हैं। एक मैं हूं और एक आप हो। हम दोनों ही तो पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, हम दोनों सीख रहे हैं ना। तो क्यों ना काम साथ में किया जाए? मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है कि जब हम साथ में चीजें करें। तो वोकैबुलरी मैं पढ़ा दूंगा, पढ़ तुम लेना, बट मेरे को नाम बता दो प्लीज एक बार। उस प्लेलिस्ट को नाम दे देंगे कुछ, है ना, वैसे ही दे देंगे जो आप मेरे को बोलेंगे, जो आप नाम सजेस्ट करेंगे मेरे को नीचे। और वोकैबुलरी भी शुरू कर दूंगा। कल, आज है आपकी 13, है ना, तो कल 14 जनवरी को हम करेंगे आपकी टेंसेस के क्वेश्चंस। क्या करेंगे? टेंसेस के क्वेश्चन। इतनी बात क्लियर है? फिलहाल आज की क्लास के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू। और ये जो है आपकी PDF मैं डाल देता हूं आपके टेलीग्राम के ग्रुप में, और टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक डाला है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में। और एक काम तो कर सकते हो ना मेरा यार, चैनल सब्सक्राइब तो कर सकते हो ना, तो कर देना। इतना रखते हैं। थैंक यू।